फ्रेंड्स, आज हम राजनीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण कथन के बारे में बात करेंगे जो यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, यूपीजीआईसी, बीपीएससी, टीआरई 4 के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपयोग करने योग्य है। तो ये है, इसमें होगा आंसर ग्रीन। ये जो स्टेटमेंट्स है ग्रीन का है। स्वतंत्रता उन कार्यों करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपयोग करने योग्य है, ग्रीन। नेक्स्ट है, राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देना है जिससे नैतिकता का विकास संभव हो सके। ये भी ग्रीन का स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट है, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। ये भी ग्रीन का कथन है। तो नॉर्मली जैसे लगातार जो भी थिंकर है उनका स्टेटमेंट्स है वो एक जगह मैंने कर दिया है। नेक्स्ट है कि दार्शनिकों ने अब तक का विश्व की व्याख्या की है परंतु महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। ये कार्ल मार्क्स का कथन है कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है लेकिन महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसे बदलना है। ये मार्क्स का कथन है। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का उत्पीड़न, ये भी मार्क्स का है। मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों को बल सीधा कर दिया, ये भी मार्क्स का ही है। नेक्स्ट, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा। यानी वर्ग संघर्ष का इतिहास, जो भी अब तक का समाज था वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कथन कार्ल मार्क्स का ही है। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए सारा संसार, ये भी मार्क्स का ही कथन है। मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती बल्कि उसके सामाजिक स्तर उसकी चेतना को निर्धारित करता है, ये भी मार्क्स का ही कथन है। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है, ये भी कथन मार्क्स का। अतिरिक्त मूल्य किसे बोलते हैं वो ये चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट, राज्य अनंत मुरझा जाएगा, मतलब राज्य जो है अंत में क्या हो जाएगा, समाप्ति, ये एंजल्स का है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है, ये भी एंजल का है। पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की भांति खड़ा है, ये भी एंजल का है। नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सर्वोत्तम अवस्था या सर्वोत्तम रूप है, ये लेनिन ने बोला था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सर्वोत्तम अवस्था है। राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता, ये भी लेनिन का कथन है। नेक्स्ट है, राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है, ये भी लेनिन का ही कथन है। राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपति हाथों के शोषण का साधन है, लेनिन है। एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है बल्कि मजदूर वर्ग का तानाशाही है। एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग का तानाशाही है, ये काट्स की। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, स्पॉन्सर। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ये स्पेंसर का। चूँकि समाज का स्वरूप संघात्मक है अतः इसे भी संघात्मक होना चाहिए, अतः सत्ता भी संघात्मक होना चाहिए, लास्की का कथन। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिसके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपनी पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यानी अधिकार के बारे में बात की गई है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियाँ हैं जिसके बिना साधारणतः कोई भी मनुष्य अपनी पूर्ण विकास नहीं कर सकता, ये भी लास्की का ही कथन है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके, ये भी लास्की का ही कथन है। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त ना हो, ये भी लास्की का ही कथन है। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि उसमें आर्थिक समानता प्राप्त ना हो। अगर कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी
वास्तविक नहीं हो सकती जब तक उसे आर्थिक समानता प्राप्त नहीं होती। ये भी लास्की का ही है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। ये भी लास्की का ही कथन है। लोकतंत्र विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही क्या है? समाजवाद है। ये सिडनी वेब द्वारा बोला गया था। समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। विश्व शांति कायरों का स्वप्न है। युद्ध पुरुष के लिए वैसे ही है जैसे नारी के लिए मातृत्व। ये मुसोलिनी का कथन है। स्वतंत्रता एक मृत शरीर के भांति है, उसे मैं ठोकर मारता हूँ। मैं इटली की व्यवस्था और अनुशासन चाहता हूँ। ये भी मुसोलिनी का ही कथन है। सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं है। मुसोलिनी। साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। ये मुसोलिनी का है। राज्य न तो भगवान की सृष्टि है और न ही उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम है, न परिपाटी और न ही परिवार का मात्र। यह गार्नर का कथन है। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का प्रबल बनाए रखने की संख्या है। ये किसका है? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर का कथन है कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के प्रबल बनाए रखने की संख्या है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता प्रदान। जेफरसन का कथन है। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर के विश्वास का राज्य स्थायी तो नहीं हो सकता। ये प्लूटार्क का कथन है। समाजवाद समाजवाद उस टोप के समान है जिसे अपना आकार खो दिया है, क्योंकि इसमें साथ सभी धारण करते हैं। CEMZ। स्वतंत्रता और समानता संगति है। डी टॉकविल का राज्य इतिहास की उपज है। बर्गेस। स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। जो स्वजन समूह है समाज को पहले जन्म देता है और समाज जो आगे चलकर राज्य को। ये कथन मैकाइवर का है। कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्य जोड़ देता है और पुराने वाक्य इधर उधर कर देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य द्वारा कभी नहीं लिखा गया। यह भी मैकाइवर का ही कथन है। कानून संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभुता विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता का झुकना पड़ता है। कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। यह कथन डाइसी का। प्रभु सत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। ये गार्नर का कथन है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। ये GDH कोल। कपोल और कोल। पूर्णतः शुद्ध तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ही है। कोल। ये भी कोल। GDH कोल। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये गिल क्राइस्ट का कथन है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। ये बार्कर का कथन है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, वरन अनुचित प्रतिबंधों का स्थान पर उचित प्रबंधों का व्यवस्था है। मैकेंजी। सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं। जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है। ये स्टेटमेंट्स एक है, ये कोई बोला नहीं लेकिन ये स्टेटमेंट है। सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं। जो सुशासन करती है वही सर्वोत्तम सरकार है। नेक्स्ट है सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है। ये सुकरात का कथन। न्याय शक्तिशालियों का हित है। थेसीमेकस। सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना न्याय है। सेफाल्स। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है। ये पॉलीमार्कस का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही क्या है? न्याय है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। प्लेटो का कथन है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाशोन्मुख करना है। ये प्लेटो का ही कथन है। नेक्स्ट है कि आज ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उस पर निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। सॉरी वाले है, मिसप्रिंट हो गया है।
राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होते हैं। ये प्लेटो का ही कथन है। नेक्स्ट है आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। प्लेटो। शिक्षा मानसिक वृद्धि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ये भी प्लेटो। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राज्य तथा राजकुमार इस विश्व के में दार्शनिक शक्ति तथा भावना से ओतप्रोत न होंगे, राज अपनी बुराइयों से मुक्ति नहीं पा सकेगा। यह भी प्लेटो का ही कथन है। सीधा मतलब है कि राजा को दार्शनिक बनना पड़ता है। राजनीतिक शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है। यह अरस्तु का कथन है। राज्य व्यक्ति से पूर्वगामी है। यह भी अरस्तु का। परिवार परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह अरस्तु सिंपल सा कथन है। यह अरस्तु का कथन है। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का संगठन है। यह भी अरस्तु का ही कथन है। विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। ये भी अरस्तु का ही कथन है। समाज के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु है। ये भी अरस्तु का ही कथन है। यानी कि जो समाज से बाहर रह रहा है वो व्यक्ति क्या है, या तो पशु है या देवता। जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वो डाकुओं का झुंड बने। सेंट अंगस्टीन का ही कथन है। राजा तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है, कि राजा ही ईश्वर है। जेम्स प्रथम का कहना है कि राजा ही ईश्वर है। राजा को शेर के समान सूर तथा लोमड़ी के भांति चतुर। ये तो मैकियावेली का कथन है। एक सिंपल सा कथन, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं। ये भी मैकियावेली का है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है बार बार। राज्य परिवार तथा उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। बोंदा का कथन है कि सामान्य संपत्ति राज्य परिवार और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित। राज्य के बारे में कह रहा है। प्रभु सत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिन पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। ये बोंदा। मैं और भय दोनों जुड़वा भाई। ये हॉब्स का कथन है। मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृत अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दिनहीन, घृणित, पाश्विक और क्षणभंगुर था। यह भी हॉब्स का ही कथन है। प्रकृत विद्या बुद्धिमत्ता की विद्या है। हॉब्स का ही है। कानून सब प्रभु का आदेश है। ये भी हॉब्स का ही कथन है। प्रकृत अवस्था शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है। ये भी लॉक का कथन है। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्रकृत अधिकार है। लॉक। जीवने नहीं होगा, यह जीवन होगा। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्रकृत अधिकार है। यह लॉक द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है कि प्रकृति कानून नैतिकता के ये नियम है जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित है। लॉक का कथन है। जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। भी लॉक। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु स्वतंत्र बेड़ियों में जकड़ा है। ये रूसो का कथन है। प्रकृति की ओर लौटो। ये रूसो का कथन है। प्रकृति अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर और संतुष्ट है। ये रूसो का कथन है। व्यक्ति राज में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्रकृति अवस्था में था। ये भी रूसो का ही कथन है। अब रूसो का एक बहुत फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता। ये भी बहुत बार पूछता है कि रूसो का फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था, तो रूसो ने। नेक्स्ट है कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्रकृति अवस्था में है। ये भी रूसो का कथन। जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा। ये रूसो का कथन। कला और विज्ञान के विकास में मानव को खराब कर दिया है। कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया। ये रूसो का कथन है। वह व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक्ष बाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसका भी अन्य व्यक्तियों ने उनकी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था। रूसो। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। यह भी रूसो का ही कथन है। राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। रूसो यानी कह रहा है कि राज्य की सदस्यता
लिए बिना व्यक्ति की नैतिक जीवन क्या असंभव है। सरकार राज्य का जीवित औजार है, रूसो का कथन है। जिस तरह बिना आत्म विनाश के व्यक्ति अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार दूसरे को नहीं देता, उसी प्रकार बिना आत्म विनाश के संप्रभु दूसरे को नहीं दी जा सकती। ये कथन लीबर का है। लीबर नामक एक दार्शनिक है, उन्होंने ही ये कथन दिया। प्रकृति मानव जाति को दुख और सुख नामक दो स्वामियों के शासन में बांधा है रखा है। ये बेंथम का कथन। प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक ना गिना जाए, ये भी बेंथम। यहाँ बेंथम लिख दिया गया है, बेंथम मिसप्रिंट बेंथम होगा, बेंथम, ठीक। पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कविता पढ़ना, बेंथम। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, मील का कथन है। व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य में राज्य का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, भी मील का ही कथन है, मैंने जेएस मील का। नेक्स्ट है एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात मनुष्य होना तथा संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा संतुष्ट सुकरात होना अच्छा है, ये मील का कथन है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव, ये भी मील। राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य तथा ईश्वरीय है, कांट का कथन है। नेक्स्ट है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन है। हीगल महोदय ने बोला कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह ईश्वर का अवतार है। जो राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है, ये हीगल का कथन है। विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है, ये हीगल। संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है, ये ग्रीन का कथन है। राज्य के कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है,